तीन क्वालिटीज आपको चाहिए, एक क्वालिटी प्री के लिए, एक क्वालिटी मेन के लिए, एक क्वालिटी इंटरव्यू के लिए। जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है, उसमें उनकी गलती नहीं है, कई बार किस्मत भी होती है। ये इंटरव्यू स्टेज है, महादेव चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। मुझे लगता है इस बार मॉडरेट पेपर रहेगा, बहुत टफ भी नहीं आएगा, बहुत इजी नहीं आएगा। बेस अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको मुबारक है, इथिक्स आपका अच्छा जाएगा। पहले बाकी सब महादेव के हाथ में। ओके सर, सर आपका गुड नेम? आदर्श सिंह। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? मेरा सीलवर्धन सर का बोर्ड था। ओके और इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सर लगातार मुस्कुराते ही रहे। ओके और कई जगह गुड गुड बोलते रहे। अच्छा, इंटरव्यू अच्छा था कुल मिला के। कुछ क्वेश्चन सर अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू 17 अप्रैल तक बाकी है। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आने वाले हैं वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि अंदर का माहौल कैसा होगा, टेंस ले लेते हैं बहुत ज्यादा। तो आप कुछ सजेशन कि वो कैसा अप्रोच बना करके आए, माइंडसेट लेके आए? कोई माइंडसेट लेके आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, मेरा खुद पहला इंटरव्यू था। अच्छा, लेकिन हमने कुछ सोचा नहीं, मस्ती से आइए, बस बात करते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी सब महादेव के हाथ में। ओके सर, और सर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बताना चाहेंगे? सर मेरा बीए है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन ज्योग्राफी में, फिर मास्टर्स है ज्योग्राफी में, वो जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। अरे वाह सर, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट इंटरव्यू। आप सर रहने वाले कहाँ के हैं? जौनपुर, बनारस। अरे वाह सर। ओके सर, कुछ अगर सर आप क्वेश्चन रिकॉल कर सके, हॉबी या करंट अफेयर्स, कोई क्वेश्चन था आपकी? करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलिट्री से था कि ड्रोन कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, और बाकी ट्रांसक्रिप्ट लिख देंगे। ओके ओके, आपने हॉबी क्या मेंशन की थी उसमें? हॉबी मेरी है वॉचिंग क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज एंड लिसनिंग भजन्स। ओके सर, प्रीलिम्स आने वाला है इस साल का, स्पेशली जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनको आपका सजेशन कौन सा टेस्ट सीरीज करें, कौन सा नहीं करें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और करंट अफेयर्स कौन सा पढ़े ना पढ़े, इसको लेकर के आपका सजेशन? टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। यस सर। और 4 बेसिक बुक्स हैं, उसको पढ़ लीजिए। यस सर। और बस चले जाइए। ओके, यही सजेशन। सर सी सेट को लेकर के आपका सजेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं फर्स्ट स्टेज में ही, चाहे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों या साइंस बैकग्राउंड के हों। आईआईटीएन भी फेल हो रहे हैं सी सेट में। आपका सजेशन सर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सर ऑलरेडी क्रैक करके यहाँ तक आए हैं? सी सेट के लिए बेसिकली आपको सबसे पहला काम करना है, पीवाईक्यू लगा लेने हैं सारे। और लास्ट ईयर 2023 का पेपर टफ था काफी, 24 वाला इजी किए। तो मुझे लगता है इस बार मॉडरेट पेपर रहेगा, बहुत टफ भी नहीं आएगा, बहुत इजी नहीं आएगा। बेसिक आपको तैयार करके जाना है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले से नहीं आते। बात ये आपको एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके से लगाने आना चाहिए, सी सेट हो जाएगा। ओके सर, मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपका एसए का पेपर होता है, एथिक्स और आपका ऑप्शनल। ये 3 पेपर हैं जहां आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि 500 का ऑप्शनल और 250 का एथिक्स और एसए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ तीनों जीएस को निगलेक्ट कर रहा हूँ, पर ये ज्यादा नंबर आपको गेन करा सकते हैं। इसमें सर आपका अप्रोच मैं जानना चाहूंगा, स्पेशली एथिक्स को लेकर के आपका क्या अप्रोच था, क्या सजेशन भी देंगे आप? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आते हैं, सर मैं गांव में रहता हूँ, मैं 2.5 लाख 3 लाख अप्रोच नहीं कर सकता आकर के दिल्ली जैसे शहर में। तो उनको वीडियो के माध्यम से अगर वो देख रहे होंगे तो आप क्या उनको सजेशन एथिक्स को लेकर? अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको मुबारक है, इथिक्स आपका अच्छा जाएगा, पहली बात। क्योंकि इथिक्स में मुझे लगता है अगर आप पर्सनलाइज एग्जांपल दोगे, ओके, और कंटेंट सबको पता है क्या करना है, सबके पास कंटेंट है, सबके पास बुकलेट अवेलेबल है, बुकलेट पढ़ लीजिए, एग्जांपल आप अपने पास से पर्सनलाइज डालिए, आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे इथिक्स में। एसए के लिए 2-4 इससे लिखिए, आप उसको कई लोग से दिखवाइए कैसा लग रहा है, जो सजेशन आते हैं इम्प्लीमेंट करिए। फॉर ऑप्शनल आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है वो अच्छा होना चाहिए, या जो भी आपका ऑप्शनल है वो उसको आप अच्छे से करिए। उसमें जो सिलेबस वाइज है, हर सिलेबस के क्वेश्चन पे एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट पे 2-2 पेज का नोट्स होने चाहिए, एग्जांपल होने चाहिए, केस स्टडी होना चाहिए। जैसे मेरा ज्योग्राफी था तो उसका बता सकते हैं। बिल्कुल, ज्योग्राफी के लिए आपको हर टॉपिक पे 1 पेज का कंटेंट, एग्जांपल और केस स्टडी रहेगी, मैप बनाने आना चाहिए, दैट्स इट, यू आर डन। शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे ऑप्शनल? ओके सर, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें स्टूडेंट जो वीडियो से देख रहे होंगे? एज यू नो सर, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, नेहरू विहार में। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ 5 साल से 8 साल से रह रहे हैं, अभी तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर सर आपका क्या सजेशन होगा, वो कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें और फोकस बना के रखें स्टडी में? जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है, उसमें उनकी गलती नहीं है, कई बार किस्मत भी होती है। दूसरी बात, जो मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन बाहर से लोगे तो नहीं आएगा, अंदर से लाओ आप। आपको होना चाहिए कि क्यों हमें करना है, एक मकसद तो होना चाहिए, वही मोटिवेशन है। ओके सर, क्या बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने रखता है? कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मेरा वीक है बैकग्राउंड, मैं 12th में 3rd डिवीजन पास हुआ हूँ, या ग्रेजुएशन मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं है, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? ये सब मतलब बैरियर करता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सब चीजें बैरियर करती है इसमें? कोई मतलब का नहीं है, पेपर सबको बराबर आते हैं, सबके लिए पेपर वही रहेगा, आपको लिखने आना चाहिए, बस मैटर ये करता है। ओके, और प्री में पेपर लगाने आना चाहिए, मेंस में लिखने आना चाहिए, इंटरव्यू में बात करने आना चाहिए, बस यही चाहिए। और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। ओके
सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। 3 क्वालिटीज आप बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये स्टूडेंट में होनी चाहिए, क्योंकि आप सर अच्छे से बता सकते हैं, आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इट्स अ बिग डील। मैं ये मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में फेल सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आप 3 क्वालिटीज बता दीजिए, आपको या आपकी क्या क्वालिटीज रही है जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? 3 क्वालिटीज आपको चाहिए, एक क्वालिटी प्री के लिए, एक क्वालिटी मेन के लिए, एक क्वालिटी इंटरव्यू के लिए। प्री के लिए आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, आप डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं। 4 ऑप्शन रखे गए हैं, Yes, sir. आपको डिसीजन लेने आता है कि नहीं, पहली क्वालिटी। मेंस में अगर आपको डिसीजन ले रहे हो, आपको उस डिसीजन पे अपने आप को डिस्क्राइब करने आता है कि नहीं आता है, वो मेंस में चेक हो रहा है। इंटरव्यू में आपका चेक हो रहा है कि आप 4 सजेशन को सुनते हो, 4 लोगों से बात करते हो, तो आप अपने आप को बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, आपको एक्सप्रेस करने आता है कि नहीं आता है, सोचने आता है कि नहीं आता है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप तीनों स्टेज क्लियर कर लोगे। रही बात मेरी, ये इंटरव्यू स्टेज है, महादेव चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा, और वो बात नहीं है। ओके सर, लास्ट मैसेज एक दे दीजिए आप स्टूडेंट को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। आई विश इस बार आपका सिलेक्शन हो और फिर से इंटरव्यू लो आपका एज IAS ऑफिसर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू।